दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज की डेट में हर आदमी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। बाइक चलाना भी यार दुभर होता जा रहा है जिस हिसाब से कि पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। और उसका एक आसान सा सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि आप लोगों के सामने है, जिसमें कि पेट्रोल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चार्ज करो और चलते चले जाओ, क्योंकि लाइट सबके घरों में है। क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होने वाला है। तो क्यों ना हम अभी से उस टाइम की तैयारी कर लें। तो आज की वीडियो में इस हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा वॉक अराउंड आप देख लीजिए कि कैसी क्या स्कूटर है देखने में। और जो लुक्स हैं वो भाई नॉर्मल बाकी स्कूटर के जैसा ही आपको मिलता है। ऐसा कुछ अजीब लुक नहीं दिया गया है कि देखने वाला कह दे कि यार ये क्या बना दिया। बहुत ही अच्छी प्यारी लुक आपको इस स्कूटर में मिल जाती है। लेकिन कोई भी स्कूटर वगैरह खरीदने से पहले हम लोगों की टेंशन होती है कि वो चलने में कैसी है। तो पहले बात कर लेते हैं इस स्कूटर के राइड रिव्यू के बारे में कि कैसी क्या जो राइड है वो आपको इस स्कूटर पे मिल सकती है। तो भाई मैंने स्कूटर को चला के देखा है, चलने में बहुत ही अच्छा है। जो पिकअप है वो भी बढ़िया लेता है, और जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ अच्छा खासा बैलेंस आपको स्कूटर में मिल जाता है। जो स्कूटर का वजन है वो लगभग 86 केजी का है, और उस हिसाब से बहुत हल्का या बहुत भारी स्कूटर आपको ये नहीं लगेगा। लेकिन जो ब्रेकिंग वगैरह है और जो बैलेंस है, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो बहुत बढ़िया इस स्कूटर में आपको मिल जाता है। तो ब्रेकिंग आपके सामने है कि मैं चेक कर रहा हूँ बार बार ब्रेक लगा के, क्योंकि ब्रेकिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है स्कूटर वगैरह में, बाइक वगैरह में। क्योंकि ब्रेक अगर नहीं लगेंगे तो भाई कोई भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन इस स्कूटर में जो ब्रेकिंग है वो भाई बहुत बढ़िया आपको मिल सकती है। जैसे ही आप चाहें उसी टाइम रोक सकते हैं और स्कूटर आसानी से रुक जाता है। तो ब्रेकिंग के मामले में बढ़िया है। और जो ऑन रोड प्रेजेंस है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसी क्या स्कूटर की लगती है। क्योंकि आज की डेट में जो कस्टमर्स हैं वो यार चूजी होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनीज अलग अलग स्टाइल्स फीचर्स अपनी बाइक में, स्कूटर वगैरह में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो बढ़िया देगा उसी की स्कूटर या बाइक जो है वो ज़्यादा बिकती हैं। अब जो आदमी इसको लेगा वो हो सकता है कि गांव गली में भी चलाएगा, कीचड़ के रास्ते में भी चलाएगा, उबड़ खाबड़ में भी चलाएगा। तो वो टेस्ट भी लेने की कोशिश की है। तो आपके सामने है कि उबड़ खाबड़ रास्ता है, रेतीला रास्ता है, और उसमें भी जो स्कूटर है वो अच्छी खासी पकड़ बना के चल रहा है। थोड़ा सा तेज़ मैं चला के देखता हूँ तो उस हिसाब से ऊंचे नीचे रास्ते में भी जो बैलेंस है वो ठीक रहता है। और जो सस्पेंशन है भाई वो भी आपको इस स्कूटर में बढ़िया मिल जाता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो हार्डर साइड में भी जो सस्पेंशन है वो आपको इस स्कूटर में नहीं मिलेगा। अच्छी राइड आपको ये स्कूटर दे सकता है, और कम खर्चे में जो आपके डेली वर्क्स हैं, चाहे आपने मेडिकल स्टोर जाना हो, चाहे आपने ऑफिस जाना हो या कहीं भी जाना हो, वो इनको पूरा कर सकता है। और ब्रेक्स जैसा कि मैं बता रहा था कि इंस्टेंट ब्रेकिंग आपको इसमें मिल जाती है। तो वो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो अब बात कर लेते हैं कि दो लोगों के साथ में कैसी क्या राइड इस स्कूटर पे मिल सकती है। तो ये आपके सामने है कि हम दो लोग इस स्कूटर पे आसानी से बैठ के चल पा रहे हैं, क्योंकि इस स्कूटर की जो लोड बियरिंग स्ट्रेंथ है वो है 150 केजी, और यहाँ हम 157 किलो के दो लोग, यानी कि 85 केजी जो वजन है वो मेरा है, और मेरे पीछे जो भाई साहब बैठे हैं 72 केजी उनका वजन है। तो कुल मिला के 157 केजी का जो वजन है वो इस स्कूटर पे है। और उसके बाद भी जो कंफर्ट है और जो कॉन्फिडेंस है वो आपको इसमें मिल सकता है। अब जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। और अगर आप भी अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो ये बढ़िया स्कूटर भाई आप लोगों के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। आसानी से आप इसकी राइड कर सकते हैं। जो सीट हाइट है वो 780 mm है, और लेडीज़ के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा स्कूटर साबित हो सकता है। आसानी से वो इसको राइड कर सकते हैं बिना किसी हैसल के, बिना किसी टेंशन के। अच्छा स्कूटर है। और दो लोगों के साथ में भी जो ब्रेकिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी खासी ब्रेकिंग भाई इस स्कूटर में प्रोवाइड कराई गई है। और अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या कुछ आपको मिल जाता है। लुक्स तो बढ़िया है ही है, उसके साथ जो फीचर्स हैं वो क्या कुछ आपको मिलते हैं। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में 100/90/10 का जो टायर है वो आपको मिल जाता है। मशीन्ड एलॉय व्हील्स मिलते हैं अच्छी लुक के साथ में, प्योर ईवी की बैजिंग के साथ में। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, और जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। और जो वायर वगैरह है वो अच्छे से सेट की गई है, ऐसा नहीं कि लूज वायरिंग आपको मिलेगी। और बढ़िया क्वालिटी यानी कि ABS फाइबर में फ्रंट का मडगार्ड दिया गया है। और ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो फ्रंट लुक है वो इस स्कूटर को दी गई है।
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक शेप्ड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं जो एनर्जी है उसको सेव करते हैं, क्योंकि एलईडी में ये टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और साइड में यहाँ नियो ई ट्रांस की जो बैजिंग है वो दी गई है ग्रीन कलर के साथ में, क्योंकि ईवी है तो ग्रीन है। फ्रंट में प्योर ईवी का जो लोगो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करें ओवरऑल लुक की तो बढ़िया लुक्स आपको मिल जाती हैं। और फ्रंट के लुक्स में हेडलाइट का जो रोल है वो भी बड़ा अहम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बढ़िया लुक के साथ में एलईडी हेडलाइट मिलती है जो कि सफ़ेद रोशनी आपको देती है और अगेन जो पावर है उसको कम कंज्यूम करती है। और बड़े ही स्टाइलिश साइड मिरर्स दिए गए हैं टेक्सचर फिनिश के साथ में, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे स्कूटर में लग रहे हैं। ब्लैक कलर में आपको हैंडल बार मिलता है, लेकिन जो ग्रिपर है वो आपको मेटेलिक फिनिश में दिया गया है और प्योर ईवी की बैजिंग भी यहाँ पे दी गई है। और फिसलने से बचाने के लिए जो डॉटेड ग्रिपर है वो यहाँ पे दिया गया है। राइडर के लेफ्ट साइड में लाइट के कंट्रोल्स, टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल और जो हॉर्न का स्विच है वो यहाँ पे दिया गया है। और जो ब्रेक लीवर्स हैं वो आपको ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। राइट साइड की अगर बात करें तो लाइट के कंट्रोल्स, हॉर्न स्विच, पार्किंग मोड और जो ड्राइव मोड्स हैं उनके बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी सभी नॉर्मल स्कूटर और बाइक्स की तरह ट्विस्ट थ्रोटल दिया गया है जिससे कि आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बढ़िया इंटरफेस आपके सामने रहता है जब आप इस स्कूटर को राइड करते हैं। बात करें एमआईडी मीटर के बारे में तो 4 इंच का एलसीडी एमआईडी मीटर यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें कि अच्छी विजिबिलिटी के साथ आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कितनी आपकी बैटरी बची है, कौन से मोड में स्कूटर चल रहा है, कितने किलोमीटर चल चुका है, पार्किंग में है या राइड मोड में है, वो सब आपको इस एमआईडी में क्लियरली दिख जाता है। तो दोनों साइड में पॉकेट्स दी गई हैं फ्रंट में, जिसमें कि आप अपना छोटा मोटा जो सामान है वो रख सकते हैं। और बैग वगैरह टांगने के लिए ये कोलेप्सिबल हैंगिंग हुक भी आपको मिल जाता है। 2 चाबियां आपको मिल जाती है और उसके साथ साथ 2 रिमोट कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। और रिमोट कंट्रोल के फंक्शन का अलग से मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। और राइडर के राइट साइड में यहाँ बड़े ही इजी एक्सेस के साथ में चाबी लगाने की जो जगह है वो दी गई है। और अगर आप चाबी को लेफ्ट में घुमाते हैं तो जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो ओपन हो जाता है। स्पेस की बात करें तो भाई बढ़िया स्पेस आपको मिलता है, आसानी से बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है कि पैर अटक रहे हैं, कम स्पेस है, तो भाई पूरा स्पेस आपको मिलता है। ये आपके सामने मैं बड़ी ही आसानी से स्कूटर पे बैठ सकता हूँ। आसानी से आप नीचे उतर सकते हैं, तो पैर अटकने वगैरह का कोई झंझट आपके सामने नहीं आएगा। तो रियर में भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी लुक आपको इस स्कूटर में मिल जाती है। नियो ई ट्रांस की जो बैजिंग है वो यहाँ पीछे भी दी गई है ग्रीन लाइन के साथ में, जो कि अगेन देखने में अच्छी लगती है। जो साइड हैंगर है और क्रोम बॉडीगार्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं वो एज एसेसरीज आप शोरूम से लगवा सकते हैं। पिलियन के लिए बढ़िया मजबूत फुटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है। ब्लैक और ब्लू कॉम्बिनेशन के साथ में आपको साइड लुक भी मिल जाती है। तो ओवरऑल एक बढ़िया लुक आपको इस स्कूटर में मिल जाती है। और पीछे ये प्लास्टिक का कवर यहाँ पे दिया गया है ताकि जो एग्जॉस्ट टाइप लगता है और देखने में खालीपन सा पीछे स्कूटर में आपको नहीं लगता है। सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। पीछे स्प्रिंग सस्पेंशंस दिए गए हैं लेफ्ट और राइट में, तो डुअल सस्पेंशन पीछे आपको मिल जाता है। प्लास्टिक में टायर हगर दिया गया है जो कि कीचड़ वगैरह में इस स्कूटर को ज़्यादा गंदा नहीं होने देता है। पीछे भी आपको मशीन्ड स्टाइल में जो ड्रम है वो दिया गया है और पीछे 310 का जो टायर है वो आपको मिल जाता है। C8 के टायर्स आपको मिलते हैं फ्रंट और रियर में और पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई बढ़िया चीज़ें आपको स्कूटर में मिलती है जो कि वाकई में एक कॉन्फिडेंस आपको देती है राइड करते टाइम। पीछे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है और नंबर प्लेट के ऊपर जो लाइट है वो भी यहाँ पे दी गई है। पीछे एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं और एलईडी में ही टर्न इंडिकेटर्स आपको पीछे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिलती है ग्रैब बार्स जो कि पीछे बैक रेस्ट का भी काम करती है और पीछे बैठने वालों के लिए एक बढ़िया सपोर्ट दे देती हैं। और ये जो हेलमेट लॉक और सीट कवर आप देख रहे हैं ये एज एसेसरीज आप भी अपनी स्कूटर में ऐड ऑन करा सकते हैं। तो ओवरऑल जो सीट है वो भाई कंफर्टेबल आपको मिलती है। आप सिंगल राइड करें या फिर पिलियन के साथ में करें तो 2 आदमियों के लिए काफ़ी बेहतर ये सीट साबित होती है। और आपके सामने अभी हमने राइड करके भी दिखाया था 2 लोगों के साथ में कि 2 लोग बड़े आराम से इस सीट पे बैठ सकते हैं। और अगर लेडीज़ पिलियन है तो वो भी बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि लेडीज़ के लिए जो फुटरेस्ट है वो भी यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं स्कूटर के हार्ट यानी कि बैटरी के बारे में। तो लेफ्ट साइड में चाबी घुमाने से जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो ओपन हो जाता है और यहाँ आपको मिलती है स्कूटर की बैटरी। और जो बैटरी मिलती है वो आपको मिलती है 60 वाट 2.5 किलोवाट आवर पोर्टेबल बैटरी, जिसका कि चार्जिंग टाइम है लगभग 4 घंटे और फुल चार्ज होने में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है वो है 3 यूनिट्स और जिसकी की रेंज है 120 किलोमीटर। पोर्टेबल बैटरी है। अगर आपकी पार्किंग में
चार्जिंग सिस्टम नहीं है तो आप आसानी से बैटरी को निकाल के अपने फ्लैट में या कमरे में ले जाके चार्जिंग पे लगा सकते हैं। लेकिन बैटरी को रिमूव करने से पहले ये आप बिल्कुल ना भूलें कि जो एमसीबी है पीछे उसको आपने ऑफ करना है, और एमसीबी ऑफ करने के बाद जो ये चार्जिंग सॉकेट दिया है इसको निकाल के जो बैटरी है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। और जो रबर बैंड है उससे बैटरी को बिल्कुल टाइट किया हुआ है ताकि बैटरी हिले नहीं और चलते टाइम किसी तरह की जो आवाज़ है वो आपको ना आए। और इस रबर बैंड को हटा के आप आसानी से इस बैटरी को केजिंग से बाहर निकाल सकते हैं। बैटरी की जो केजिंग है वो आपको मेटल में मिलती है, तो वहाँ भी जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखा गया है और किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और जो बैटरी है उसका वजन है 15 kg, जिसको कि आसानी से कोई भी निकाल के ऊपर नीचे ले जा सकता है और बाद में आप फिट भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। लिथियम बैटरी है तो जो पावर और परफॉर्मेंस है वो बढ़िया स्कूटर में दे देती है। और आपको बता दूं कि जो बैटरी है और जो ये पूरा का पूरा स्कूटर है वो इंडियन मेड है, तो आप जरूर इस स्कूटर को लीजिए ताकि इंडियन मेड चीज़ों को सपोर्ट दे सकें। स्पेस की बात करें तो बैटरी की सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो स्पेस है वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप नॉर्मली सिंगल पर्सन राइड करते हैं, फर्स्ट मोड में राइड करते हैं, तो बड़ी आसानी से ये स्कूटर 120 किलोमीटर तक चल सकता है और उस हिसाब से बहुत ज़्यादा खर्चा आपके ऊपर नहीं पड़ता है। एक्सटर्नल चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे आपको आगे मिल जाता है, जिसमें कि आप अपना चार्जर लगा के आसानी से स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। मोटर की बात करें तो हब मोटर स्कूटर में यूज़ किया गया है, जिसकी की नॉमिनल पावर 1.5 किलोवाट और पीक पावर 2.2 किलोवाट तक है। और अब बात कर लेते हैं रिमोट में दिए गए फंक्शंस के बारे में। तो रिमोट पे आपको नॉर्मली 3 बटन मिलते हैं। पहला लॉक का, जिसमें कि 1 बीप की आवाज़ आती है, दूसरा अनलॉक जिसमें कि 2 बीप की साउंड आते हैं, और तीसरा सेंटर बटन, जो कि अगर आप बेसमेंट वगैरह में कहीं खड़ी करके अपनी स्कूटी को भूल गए और नहीं पता कि कहाँ खड़ी की थी, तो सेंटर का बटन एक बार दबाने से जो गाड़ी है वो आपको साउंड देना शुरू कर देती है और आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। और सेंटर के बटन को 2 बार प्रेस करने से जो स्कूटर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो भाई फीचर्स तो बढ़िया आपको स्कूटर में मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ सेफ्टी फीचर भी आपको मिलता है, यानी कि एंटी थेफ्ट अलार्म। अब जैसे ही आप रिमोट कंट्रोल पे ये लॉक का बटन दबाते हो तो आपकी जो स्कूटर है वो लॉक हो जाती है। अब अगर कोई इसको छेड़ेगा, हिलाए डुलाएगा, तो जो स्कूटर है वो साउंड देना शुरू कर देगी और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कोई आपके स्कूटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। साथ ही साथ जो मोटर है वो लॉक हो जाती है और कोई उसको आगे या पीछे करने की कोशिश करेगा तो वो भी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं अनलॉक का बटन दबा देता हूँ तो फिर वो मूव हो जाती है। तो भाई ये भी सेफ्टी फीचर बड़ा ज़बरदस्त आपको स्कूटर में मिल जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जो पार्किंग का बटन यहाँ पे दिया गया राइट साइड में, उसको अगर आप प्रेस करते हैं और सामने आपको एमआईडी में पी दिखता है, यानी कि जो स्कूटर है वो पार्किंग मोड में है, और दोबारा उसको दबाते हैं तो वो राइड मोड में चला जाता है। और पार्किंग मोड में आप थ्रोटल को ट्विस्ट भी करेंगे तो स्कूटर आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर राइड मोड होगा तो फिर स्कूटर आगे मूव होने लग जाता है। एक और चीज़ कि अगर आपने पार्किंग बटन दबाया हुआ है लेकिन उसके बाद आप ब्रेक्स दबा देते हैं तो भी ये ऑटोमेटिक राइड मोड में चली जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि मोड 1, 2 और 3 में कितनी स्पीड तक ये स्कूटर चल सकता है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं मोड 1 को, और आपको यहाँ एमआईडी में भी दिख जाता है मोड 1। तो एक बार चला के देखते हैं कि मोड 1 में कितनी टॉप स्पीड तक ये स्कूटर जा सकता है। तो मोड 1 में ये स्कूटर जाता है 33 तक 85 kg वेट के साथ में। उसके बाद दूसरे मोड में एक बार चलाने की कोशिश करते हैं कि कितनी स्पीड तक दूसरे मोड में स्कूटर जा सकता है। तो दूसरे मोड में ये जाता है 44 की स्पीड तक। क्योंकि मेरा वज़न 85 है तो वज़न भी काफ़ी है, उस हिसाब से 44 की जो स्पीड है वो सेकंड मोड में ले लेता है। अब बात करते हैं थर्ड मोड में कि थर्ड मोड में ये कितने तक जाता है। तो भाई थर्ड मोड में ये जाता है 53 की टॉप स्पीड तक। तो भाई काफ़ी अच्छी स्पीड आप इसको कह सकते हैं। 53 की जो स्पीड है वो ले लेता है, और वो भी 85 kg वज़न के साथ में। अगर आपका वज़न नॉर्मल है 50 से 60 किलो, तो आप आसानी से 60 की जो स्पीड है वो इस स्कूटर में ले सकते हैं। और 6 अट्रैक्टिव कलर्स में ये स्कूटर आपको मिल सकता है। तो 6 के 6 कलर आप लोगों के सामने हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्योर ईवी ब्रांड का ये स्कूटर है और अच्छा पसंद किया जा रहा है मार्केट में। और इस कंपनी के जो एमडी हैं वो हैं डॉक्टर निशांत डोंगरी, जिन्होंने कि 2015 में इस कंपनी की नींव रखी थी। आईआईटी हैदराबाद में जो इंक्यूबेशन है वो किया गया था। अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के प्राइसिंग के बारे में। तो इस हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो एक शोरूम कीमत है वो है 78,999 रुपये। तो अगर आप भी ये स्कूटर लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, अपनी टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं और स्कूटर को भाई खरीद सकते हैं। तो यही था आज का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।